ऐसे बैठे जी एडवांस ऑल इंडिया रैंक 88 आप हासिल किए हैं, इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप कुछ चंद शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मैं निशा कुमारी, पिता श्री अनिल कुमार पांडे, माता मंजू देवी। मैं बागमारा की रहने वाली एक छात्रा हूँ जो कि शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट थी। मेरा प्रारंभिक शिक्षा नेहरू अकादमी कन्या उच्च विद्यालय से हुआ। देन आफ्टर मैंने अपना 7 to 10 का डिग्री मैंने SSBM बागमारा से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा बायो लेके पढ़ने का आगे मन था, बट किसी कारणवश मेरे ऑपरेशन में दिक्कत आई और मैं डिप्लोमा करने के लिए गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो चली गई, कंप्यूटर साइंस। बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मैं अपना इस फील्ड से लेके कहीं और अपना फील्ड में नाम रोशन करूं। और मैंने जैसे ही कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा के लिए गई तो वहाँ पे कंप्यूटर का तो स्कोप नहीं था डिप्लोमा में, जिस कारण मुझे जेई के बारे में पता चला कि डिप्लोमा वाले पीपल भी जेई एडवांस दे सकते हैं। और मैंने सेकेंड ईयर से ही, डिप्लोमा के सेकेंड ईयर से ही जेई एडवांस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं PW का ऑनलाइन कोचिंग ड्रॉपर बेच मैंने जेई प्रयास बैच PW का लिया था और उसी से मैं अपनी तैयारी करती थी। आपको ये सफलता कैसे मिली, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये सफलता का श्रेय मैं तो अपने परिवार को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने शुरू से ही मुझे ये बताया था कि तुम्हारी जो वीकनेस है, तुम अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना करके आगे बढ़ो, ताकि तुम्हें कल को ये ना झेलना पड़े कि कल तुम्हारे फ्यूचर का कोई दिक्कत हो। तो मेरे माता पिता ने स्टार्टिंग से ही मुझे घर में जैसे मैं रहती थी तो काम को लेकर कभी कोई दबाव नहीं बनाया, पढ़ने के लिए हमेशा ही मोटिवेट किया। और जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरे रूममेट्स थे वो लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। कॉलेज में हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 24 घंटा? 24 घंटा तो पॉसिबल नहीं होता है। 24 घंटा में कितने घंटा पढ़ाई करते थे? मेरा जो पढ़ाई का वो था, मेरा डिप्लोमा एक रेगुलर बैच था जिसमें मुझे 6 घंटे का क्लास भी करना पड़ता था। और उसके अलावा मुझे अपना खुद का एक एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो मैं शुरू से ही 5 से 6 घंटा जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं देती थी। टाइम को इस तरह मैंने नहीं मैनेज की टाइम को मैंने इस तरह मैनेज किया कि मैंने जिस दिन का जितना रूटीन बनाया था उतना मैं कंप्लीट करती थी। अगर आज का ये सिलेबस मेरा गोल रहता था, टारगेट, तो उसको कंप्लीट करना ही उस दिन का मेरा ये मेन मोटिव रहता था। उसके लिए अगर टाइम ज़्यादा भी पड़ जाए तो फिर मैं वो नहीं देखती थी कि आज मेरा 6 घंटा पढ़ना था तो मैं 7 घंटा ना पढूं। उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठती। क्या आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया? मैंने बस एक ऑनलाइन PW का बैच लिया था और उसके अलावा सारा सेल्फ स्टडी था मेरा। परीक्षा के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए क्या आपकी कोई विशेष रणनीति थी? रणनीति तो नहीं थी, बट ये था कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया था और मॉक टेस्ट में ये पता चल रहा था मुझे कि कैसे टाइम के साथ साथ मैनेज करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्योंकि जेई का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। बट जब से मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट की तो पता चला कि कैसे टाइम को मैनेज करते हुए अपने आप को मेंटेन करना है एग्ज़ाम के टाइम। अपनी सफलता को देखते हुए जो तैयारी और लड़के लोग कर रहे हैं उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारी करें? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको कभी कभी सेल्फ डाउट होगा, मुझे भी हुआ। बट जैसे कि मैंने जेई का मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया जनवरी वाला, तो मेरा उस टाइम बहुत कम परसेंटाइल बना था, मुझे बहुत सेल्फ डाउट हुए। बट मेरे फैमिली वालों ने, मेरे चिन परिचय के जितने भी फ्रेंड्स थे, बैचमेट थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम उसमें बेटर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि
आप कंटिन्यूसली अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने से नहीं निकल जाएगा, आप उस चीज़ों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम के साथ मैनेज करो। और फिर यही है कि कंसिस्टेंस रहो, ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिए, परसों पे पढ़ेंगे, आज इतना कर लिए अब 2 दिन बाद करते हैं, ये नहीं था मेरा। ये था कि आज ये किए तो कल उसको रिवाइज करके बाद दूसरा करना है। एक के बाद एक मैंने रिवाइज करते हुए कंप्लीट किया। रैंक के अनुसार आपको तो बहुत सारा कॉलेज मिल सकता है, जैसे कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, बम्बई, आप एक धनबाद है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे? मेरा ड्रीम कॉलेज तो IIT दिल्ली है। दिल्ली क्या चीज़ उसमें करना चाहते हैं? IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से मैं पढ़ना चाहती हूँ। परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने सोशल मीडिया और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे मैनेज किया? सोशल मीडिया लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर आप उसका सही मायने में यूटिलाइज करें तो वो मोटिवेट भी आपको करता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया से क्या फीड कर रहे हैं। मैंने तो कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे मैं नहीं हूँ व्हाट्सएप के अलावा, बट मेरी रूममेट मेरी फ्रेंड्स थी तो वो इंस्टा चलाती थी, तो कभी कभी मैं इंजॉयमेंट के लिए कुछ रील्स फीड करती थी। और मैं मोटिवेशनल रील्स ज़्यादा देखना पसंद करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सेल्फ डाउट आते थे तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करता था। और साथ ही में मैं मूवी देखना बहुत पसंद करती थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। और यही है कि वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप टाइम को कैसे अपना मैनेज करते हो। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी कर रहा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप उससे क्या ले रहे हो, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। क्या कभी ऐसा समय है आपके जीवन में कि आपने हार माना और सोचा कि अब मैं हार चुकी हूँ, और फिर उस वक्त कैसे खुद को आपने मोटिवेट किया? हाँ, जब मैं जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने मेंस का, तो जनवरी वाले अटैम्प्ट में ज़्यादा अच्छा मेरा परसेंटाइल नहीं बना, तो मुझे लगा मैं तो डिप्लोमा कर रही हूँ, मुझसे तो होगा नहीं, 11-12 मैंने किया नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है। फिर कहीं ना कहीं मन में एक आस थी कि एक और अटैम्प्ट मेरे लिए बाकी है, क्यों ना मैं वो अटैम्प्ट दे दूँ। अगर कुछ नहीं होगा तो इंसान के पास तजुर्बा तो होना ज़रूरी है, जिसके कारण मैं एक बार और उठी और उस एग्ज़ाम को फिर से दिया और उसमें मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल बना। और फिर मेरा मोटिवेशन और हाई पिक लेवल पे चला गया और फिर मैंने एडवांस दिया। क्या आपके पास कोई गुरु या आदर्श है जिसने आपको प्रेरित किया? आइडियल तो मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, मेरे पापा, जो कि एक शिक्षा डिपार्टमेंट में रहकर भी उन्होंने बहुत कम सैलरी के साथ भी अपने बच्चों को पढ़ाया। उनका यही मानना था कि आपके पास रहने के लिए घर होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपके पास बंगला हो। लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आप कहीं भी चले जाओ तो आपको वो प्रेरित करता है। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपना शिक्षा पे कमांड बनाओ। अब आप आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, या फिर? मुझे आगे सिविल सर्वेंट में जाना है। मुझे कहीं ना कहीं एक वे ढूंढना था ग्रेजुएशन करने का, ताकि मैं आगे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकूं। पता नहीं वो मुझसे क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैं उसमें मेहनत करूंगी, अच्छा रैंक लाने का ट्राई करूंगी। और फिर ये एक वे है, पाथ है, जो कि मैं ग्रेजुएट होना चाहती हूँ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस।